तो नेहा जी, आपका अभी डिलीवरी जो है वो 3 मंथ्स बैक हुआ है। हाँ, सेकेंड सीजन। और 3 महीने से अभी तक आपका पीरियड्स नहीं आया है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना है कि आपकी अगर फैमिली कंप्लीट हो गई हो ना, तो कुछ ना कुछ कंट्रासेप्शन का एडवाइस लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग आते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी तब तक 1 महीने 2 महीने की हो चुकी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप चाहते हैं कि अब फैमिली नहीं बढ़ानी है, आपकी फैमिली कंप्लीट है। तो देखिए, आपके पास ना 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लोग एक टेम्पररी स्पेसिंग में जा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर भविष्य में आपको लगे कि हमको फिर से एक बच्चे रखने हैं, हमें फिर से माँ बनना है, तो यू हैव ए मेथड ऑफ टेम्पररी स्पेसिंग, क्योंकि आपका नेचुरल प्रेगनेंसी रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट आज के दिन में है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिसका कि साइड इफ़ेक्ट कम है, बहुत लो डोज में उसका हार्मोन्स आता है, तो मरीना बेस्ट है, ठीक है। आप उसको लगा लो और 10 ईयर्स के लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ। 10 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और बीच में कभी ज़रूरत पड़ा, लगाने में भी हार्डली वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगते हैं और निकालने में भी वही समय लगता है। तो ईजी टू इंट्रोड्यूस एंड ईजी टू रिलीज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अदरवाइज 10 साल के बाद आप जब निकालेंगे तो ऑलरेडी आपकी फर्टिलिटी एज खत्म हो जाएगी, या कभी कभी किसी का एज बहुत कम रहता है, या इफ शी इज वेरी फर्टाइल, देन वी यूज अनदर सेट ऑफ डिवाइसेस। फिर से एक बार लगा दिया, फिर कितना दिन खींचेगा, है ना। तो मरीना बेस्ट है स्पेसिंग के लिए। और बहुत लोग कुछ कम खर्च में चाहते हैं, तो कॉपर्टी वगैरह गवर्नमेंट से सप्लाइड है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और कुछ इंजेक्शंस भी हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें ब्लीडिंग होती है। लेकिन मरीना में सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस पर कभी भी किसी का कोई इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। और एक दूसरा जो मेथड है, सब लोग जानते हैं कि आप परमानेंट लाइगेशन करा लीजिए। करने का मतलब कि जो ट्यूब है, हम लोग ट्यूब को बंद कर देते हैं। जिस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो ट्यूब को ही हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। ट्यूब बंद करने का भी मेरे पास 2 उपाय है। इधर आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। तो लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन में क्या करते हैं, हार्डली हम लोग अंडर एनेस्थीसिया ट्यूब लाइगेशन करते हैं लेप्रोस्कोपिक से, और फिर बाय इवनिंग उसे छोड़ देते हैं। जस्ट इट इज़ ऑल्सो एन ओपीडी प्रोसीजर, ठीक है। और बहुत जगह पे जहाँ पर कि लेप्रोस्कोपिक की व्यवस्था नहीं है ना, तो वहाँ पर अभी भी लोग पेट खोल करके नीचे लोअर एब्डोमेन में पेट को खोलते हैं, और उस जगह से वो दोनों ट्यूब को बाहर निकाल करके ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट है। इसके बाद अगर अभी चाहेंगे कुछ की नेचुरल प्रेगनेंसी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग ट्यूब लाइगेशन करा लेते हैं और बाद में कभी ज़रूरतें होती है ना, तो उसके बाद फिर यही हो जाता है कि आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें एक और भी बेनिफिट है कि कभी कभी कोई फीमेल का अगर हम लोग ट्यूब लाइगेशन नहीं करते हैं, तो बहुत हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, बोलते नहीं वाइफ को कष्ट नहीं देना है। वाइफ बहुत डेलिकेट है, तो वो लोग खुद का अपना जो है ना वैसेक्टोमी कराते हैं। जैसे फीमेल में ट्यूब का लाइगेशन होता है, वैसे ही मेल में भी जो हमारे जो डक्ट होते हैं, वास डिफरेंस का जो डक्ट होता है ना, डक्ट को निकालते हैं। वो तो सिंपल लोकल एप्लीकेशन होता है, उसमें बेहोश भी नहीं करना पड़ता है। हम लोग लोकली इंजेक्ट करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, वहीं से ट्यूब को निकालते हैं और उसको लाइगेट करते हैं, और आराम से फिर वही बात है ना, स्पर्म ओवम से मिले या ओवम स्पर्म से मिले, एनी हाउ वी हैव टू ब्रेक द चेन, है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेल का वैसेक्टोमी कराते हैं, अगर मेल चाहते हैं तो। लेकिन मेल लोगों में थोड़ा सा अपना हम मेल लोगों में होता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारी जो मेलनेस है, मदानी है, वो बनी रहे, है ना। मेरे को अभी नहीं जाना इस प्रोसेस में। तो फीमेल को नॉर्मली हम लोग ट्यूब लाइगेशन करते हैं, और उसका तो फिर परमानेंट मेथड है, उसमें कुछ भी नहीं है। आराम से आप कभी भी अगर चाहो तो आप परमानेंट भी जा सकते हो। और बाकी स्पेसिंग के लिए आपके पास जो है ना मरीना बेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग कुछ ऐसे, तो कॉन्ट्रासेप्शन के हमारे पास और भी उपाय हैं,
जैसे कि कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो 3 महीने पर लिए जाते हैं, और कभी कभी कुछ और हमारे जो डिपोट्स होते हैं, कुछ पिलेट्स होते हैं स्किन के अंदर हम डालते हैं जो टाइमली रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले ये है इन्वेजिव प्रोसीजर है, चीर फाड़ करके उसको इम्प्लांट को लगाते हैं, फिर उसको निकालना पड़ता है। और इंजेक्शन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है ना, कि उसमें कभी कभी किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है। तो अब भाई जब ब्लीडिंग होती है तो 3 महीने तक का उसका डोज कंप्लीट है, तो ब्लीडिंग बंद होने के लिए मेरे को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, अलग से उसे हमें दवाई देनी पड़ती है। तो अगर हर मामले को कंक्लूड किया जाए तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस माने यूट्रस के अंदर में जो हम लोग डिवाइस डालते हैं और वो बेस्ट होता है। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 3 मंथ्स हो रहा है, ठीक है, नाउ द टाइम हैज कम दैट यू मस्ट कंसिडर अबाउट योर कंट्रासेप्शन, ठीक है। इतना होने के बाद फिर आप रिलैक्स रहेंगे, फिर बच्चे को पालना है, पूछना है, पढ़ाना लिखाना है, ठीक है नेहा। और एनी क्वेरी रिगार्डिंग, है ना? सो व्हाट एवर यू लाइक you just discuss with your husband and then you come back, and this device will introduce within 10 days of your menstruation। लेकिन अभी menstruation चूंकि आपका नहीं आया है, नॉर्मली कोई भी डिवाइस हम मासिक आने के 10 दिन के अंदर लगाते हैं, क्योंकि कभी भी 10 दिन के बाद फिर से फर्टिलिटी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी तो चूंकि आपका एक बार भी नहीं आया है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपकी फर्टिलिटी बिना मेंस आए भी आ सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना लैक्टेशनल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो आप डिसाइड कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल और आप इस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है नेहा? ठीक, चलो ओके।